है इसका दीवाना तो सारा जहां। नसीबों से मिलती है चाहत यहाँ, नगमे वफाओं के गाते रहेंगे, दिलों के फसाने बनाते रहेंगे, दिलों के फसाने बनाते रहेंगे। तो मिलते मिलते हंसी वादियों में, मिलते मिलते हंसी वादियों में, ये दिल खो गया तो क्या करो। धन्यवाद है। अनजाने में जाने तमन्ना के, अनजाने में जाने तमन्ना, एक कुछ हो गया तो क्या करोगे, कुछ हो गया तो क्या करोगे, कुछ हो गया तो क्या करोगे। तो मिलते 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 हंसी वादियों में, ये दिल खो गया तो क्या करोगे, ये दिल खो गया तो क्या करोगे, ये दिल खो गया तो क्या करोगे। अब गीत को सुनिएगा गौर से, और विश्वास ही नहीं अटूट विश्वास है कि जवाब सवाल से भी बढ़िया आएगा। और क्या। चाचा जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये सोचती रहती हूँ गाने ज्यादा हो जाए। और क्या। हाँ, कलाकार आजकल जवाबी कीर्तन में भी ये होने लगा है कि कलाकार बहुत देर तक केवल धुनों को ही गाता रहता है, धुन को ही बहुत देर तक रगड़ता रहता है और उससे समय जाता है, इशारा काफी है। और मैंने सुना दिया है आपको, आप जरा मेरे गीत को सुनिए। और क्या। जिस समय सेतुबंध निर्माण होने लगा, नल नील ने रा और मार लिखकर पत्थर पानी में तैरा दिए, और सारे वानर भालू मिलकर जब सेतुबंध निर्माण कराने लगे, सेतु तैयार हो गया। भगवान श्री राम देखिए विचार कर रहे हैं कि इसका पूजन करा दिया जाए, शिवलिंग की स्थापना हो जाए। तो मेरी पंक्ति सुनिए कि श्री राम की विनय का कोई भाव नहीं है, कि श्री राम की विनय का कोई भाव नहीं है, और सागर पर नम्रता का कुछ प्रभाव नहीं है। तो श्री राम जी के रोष का न पारावार था, कोदंड पर सिली मुख तीखा वो तैयार था। तो सागर ने पहले जगह नहीं दी, लेकिन जब राम जी ने धनुष तान लिया तो सागर प्रणाम करने लगा और कहा, सागर ने पार जाने का फिर यत्न बताया, और शिवलिंग की करूं पूजा ये भगवान को भाया। अब भगवान सोचने लगे कि शिवलिंग स्थापना होनी है तो कोई एक ऐसा ब्राह्मण चाहिए
जो कहीं आज तक दूसरी जगह पूजन करने ना गया हो। अब वो ब्राह्मण कहाँ से लाया जाए? तो देखिए हुआ क्या। आचार्य दशानन को तब बनाया गया है। ऐसा ब्राह्मण कहाँ से लाया जाए? तो वो ब्राह्मण कोई और नहीं, वो ब्राह्मण था रावण। और राम जी ने किया क्या? जब रावण को आमंत्रित किया तो रावण की भी महानता देखिए उसने क्या किया। क्या? कि आचार्य दशानन को तब बनाया गया है और रावण के द्वारा जानकी को लाया गया। रावण के द्वारा जानकी को लाया गया है। रावण के द्वारा जानकी को लाया गया है। रावण अकेले नहीं आया पूजन कराने। रावण जानता है कि कोई भी शुभ कार्य में पति पत्नी का होना जरूरी है और ये सोचकर वो सीता माता को भी ला रहा है। और बिठाकर जब पूजन होने लगा तो हर भांति से शिवलिंग का सम्मान हो गया और श्री राम जी का पूर्ण अनुष्ठान हो गया। तो आकाश में हर देव अकस्मात रुक गए। और क्यों रुक गए? पंक्ति सुनिए, आपको अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। आकाश में हर देव अकस्मात रुक गए कि आकाश में हर देव अकस्मात रुक गए कि जब राम जी 10 शीश के चरणों में झुक गए। जब राम जी 10 शीश के चरणों में झुक गए। जब राम जी 10 शीश के चरणों में झुक गए। तो रावण में पुरोहित का भाव बहने लगा है और हे राम तेरी जय हो वो रावण कहने लगा है। भगवान श्री राम जब रावण के चरणों में झुक गए तो उनकी ये प्रेम सौहार्द सम्मान की पराकाष्ठा को देखकर रावण ने प्रभु राम की जय बोली और कहा, हे राम, मैं समझ नहीं पाया, आपको लोग मेरा शत्रु बताते हैं, आज मेरे चरणों में झुके हैं। राम जी ने कहा कि हे दशानन, मांग लो, क्या चाहते हो। आज तुम पुल का पूजन कराने आए हो, शिवलिंग की स्थापना। और जब कोई पूजन होता है तो जो ब्राह्मण आते हैं वो देवता होते हैं, उनको बिना दक्षिणा के नहीं जाने दिया जाता। मांग लो, क्या चाहिए। मांग लो। रावण ने कहा कि आप मुझसे कह रहे हैं मांग लो। तो रावण कहने लगा, जरा सुनिए। सुनिए। और केवल कवि की कल्पना है कि रावण सोच रहा है, कह रहा है यजमान मेरा तो वनवास में। क्या बात है भैया, कोई तो नहीं है बजाए। शाबाश शाबाश, वाह बजाए। अब पंक्ति सुनिए, रावण क्या विचार कर रहा है और कह रहा है, क्या है यजमान मेरा तो, ये कह रहे हैं मुझसे मांग लो, इनके पास है ही क्या, ये तो जंगलों में भटक रहे हैं। है यजमान मेरा तो वनवास में और दे दो खुशी से लूंगा मैं विश्वास में। आप जो दे देंगे मैं वही रख लूंगा, मैं नहीं मांगूंगा। तो दे दो खुशी से लूंगा विश्वास में। लेकिन भगवान ने कहा, क्या बोले प्रभु जी कहो वो ही हम देंगे, वचन विप्र का कभी टलने ना देंगे। वचन विप्र का कभी टलने न देंगे। वचन विप्र का कभी टलने न देंगे। वचन विप्र का कभी टलने ना देंगे। और रावण ने कहा क्या कि हे प्रभु, आप करे मांग लो, अगर आप करे मांग ले तो सुनो, दे दो मुझको। क्या करोगे? पंक्ति आ रही है, क्या करोगे।
मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे? क्या करोगे? तो रावण विचार कर रहा है और कह रहा है कि अगर कहीं के दे दो मुझको अमरता का वर है, के दे दो मुझको अमरता का वर है, यही कह दिया तो क्या करोगे? धन्यवाद। रावण कह रहा अगर यही वरदान मांग लिया तो फिर क्या करोगे? बार बार करो मांग लो मांग लो। तो दे दो मुझको अमरता का वर है, यही कह दिया तो क्या करोगे? और सीता को छोड़ अवध लौट जाओ, सीता को छोड़ अवध लौट जाओ, यही वर लिया तो क्या करोगे? छोड़ के अवध लौट जाओ, यही वरदान मांग लिया तो क्या करोगे? बार बार करो मांग लो। अब जरा देखिए रावण के विचार। कहने लगा याद करिए प्रभु, जब शेष के ऊपर करते शयन, क्या बात क्या बात। जब शेष के ऊपर ते शयन, और आकर के मैंने ये कहे थे वचन। कहा क्या? क्या? कि ज्यादा नहीं है अब मेरी उम्र, जन्म लीजिए प्रभु जी बन कर के नर। जन्म लीजिए प्रभु बन कर के नर, जन्म लीजिए प्रभु बन कर के नर। मैंने कहा था आपसे कि आप नर बनकर आ जाइए धरती पे मेरे तारण तरण के लिए, लेकिन आप करें मांगो। तो हे राम, जिसके हित ही, जिसके हित ही हुआ अवतरण है, कि जिसके हित ही हुआ अवतरण है, टाल वो दिया तो क्या करोगे? जिसके लिए आए हो अगर वही वरदान टाल दिया तो क्या करोगे? कि जिसके हित ही हुआ अवतरण है, टाल वो दिया तो क्या करोगे? और जिसके खातिर थे वन वन तुम रोए, जिसके खातिर तुम वन वन थे रोए, उसको ना दिया तो क्या करोगे? उसको ना दिया तो क्या करोगे? करोगे। उसको ना दिया तो क्या करोगे? करोगे। उसको ना दिया तो क्या करोगे? अगर सीता को ही वापस न किया तो क्या करोगे? एक अंतिम पंक्ति देखिए सुनिए। और विचार देखिए रावण के। देखें। कहा उसने कि प्रभु आपसे मैं ये लेता वचन, प्रभु आपसे मैं ये लेता वचन, कि आप ही के हाथों हो कुल का तरन, आपके ही द्वारा हो रण में मरण, तो चिंता को टालो चिंता हरण। चिंता को टालो चिंता हरण, चिंता को टालो चिंता हरण, के चिंता को टालो चिंता हरण। और कहा क्या? जिसके कारण
जिसके कारण मिट्टी मांग, किसकी? जिसके कारण मिट्टी मांग। अगर मैं सीता का हरण करके यहाँ नहीं आता तो राम वनवास नहीं आते, और राम नहीं आते तो कैकेयी के द्वारा वो वचन पूर्ण कैसे होता और राजा दशरथ का मरण भी नहीं होता। तो जिसके कारण मिट्टी मांग की, जिसके कारण मिट्टी मांग माँ की, वही बच गया तो क्या करोगे? दे दो मुझको अमरता का वर है, यही कह दिया तो क्या करोगे? यही कह दिया तो क्या करोगे? चलोगे? यही कह दिया तो क्या करोगे? यही कह दिया तो क्या करोगे? यही वर लिया तो क्या करोगे? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद है, धन्यवाद है। एक छोटा सा खंड गीत। है इसका दीवाना है इसका दीवाना तो ये सारा जहां नसीबों से मिलती है मोहब्बत यहाँ। दिलों के फसाने बनाते रहेंगे, नगमे वफाओं के गाते रहेंगे, ये नगमे वफाओं के गाते रहेंगे। मिलते मिलते हंसी वादियों में, मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करोगे? मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करोगे? दिल खो गया तो क्या करोगे? बड़ी विचित्र बात आई है। अगर ये कर दिया तो क्या करोगे? प्रभु आपसे मैं लेता वचन, आपके ही हाथों हो कुल का तरण। वचन ले लिया और आपके ही द्वारा हो रण में मरण, और चिंता को टालो चिंता हरण, जिसके कारण मिली मांग मिटी मांग मां की, और वही बच गया तो क्या करोगे? पहले मरना मांग रहा फिर बच गया तो क्या करोगे? आपने कहा कि जिसके खातिर थे बन बन तुम रोए, और उसको ना दिया तो क्या करोगे? आदरणीय क्रांति जी सुनिए, रावण राम से कह रहा कि उसको ना दिया तो क्या करोगे? उन्होंने क्या किया ये पता नहीं तुमको? नहीं दिया, पता नहीं क्या किया। जिसके कारण तुम बन मन में भटके, उसको ना दिया तो क्या करोगे? और ये करेंगे कि पूरे वंश का विनाश कर देंगे और सीता को जबरदस्ती छुड़ा के ले जाएंगे। ये करेंगे। ओ
सा तर्क उतना मजबूत नहीं बन रहा कि क्या करोगे। कोई ऐसी विचित्र बात आ जाती कि ऐसा किया, अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे। देखिए जरा एक बात बता रहा हूं मैं, सुनिए। विभीषण प्रभु की आया शरण, विभीषण प्रभु की आया शरण, दिया है अभय वर वो करुणा करण, वो करुणा प्रभु ने उसे है ऐसा वर दिया, प्रभु ने उसे है ऐसा वर दिया कि जल से है उसका तिलक कर दिया, जल से है उसका तिलक कर दिया। और जब तिलक कर दिया, लंकेश बना दिया, तो हनुमान जी ने कहा महाराज इसको बना तो दिया, लेकिन शरण में यदि रावण भी आया, ये बात भले आज बुराई है, लंका का राज रावण का है, पर वो शरण आ गया तो क्या करोगे। अगर इसको लंका का राज दे दिया महाराज, अगर वो आ गया तो क्या करोगे। राज लंका में दशानन का प्रभु जी पर शरण आ गया तो क्या करोगे। कि डरते डरते प्रभु आपसे वो, कि डरते डरते प्रभु आपसे वो शरण आ गया तो क्या करोगे। कि राज लंका में दशानन का प्रभु जी शरण आ गया तो क्या करोगे। बात लानी है भली छोटी लाओ, लेकिन ऐसी लाओ कि हाँ क्या करोगे। ये नहीं कि रावण के मैं सीता नहीं दूंगा तो क्या करोगे, ये कोई मतलब की बात नहीं है बेटा। लंका में राज दशानन का प्रभु जी पर शरण आ गया तो क्या करोगे। शरण आ गया तो क्या। कानपुरी ढोलक के जवाब में लवकुश नगर लवपुरी के ढोलक वादक श्री सुरेश सारंग को राजू चौबे जी पार्षद वार्ड नंबर 4 की तरफ से ये एक से एक मुद्राएं भेंट की गई हैं। एक बार तालियां करिए, बजाइएगा हमारे सम्मान में सुरेश जी। नन्ना के दूध पीने के लिए। लंका में राज दशानन का प्रभु जी पर शरण आ गया तो क्या करो। अब सवाल किया तो राम का जवाब भी सुनिएगा। कहा वीरवर से यूं श्री राम ने, कहा वीरवर से यूं श्री राम ने कि दशरथ के प्यारे संसार के सारे सुख धाम ने। कि हे हनुमान सुनो,
कि अगर आ गया वो दशानन शरण, अगर आ गया वो दशानन शरण, तो इसको तो लंका का राजा बना दिया विभीषण को, लेकिन अयोध्या के राजपद पे कर दूं वरण। के राजपद पे कर दूं वरण, ये लंकेश हो जाएगा, वो अवधेश हो जाएगा। लेकिन महाराज कि राज इनका ही, आज राज इनका ही, दोनों राज इनका ही दो जहां में होगा, कि राज इनका ही तो पुरियों में होगा। तो प्रभु जी बताओ तुम क्या करोगे? अगर ये राज बन जाएंगे तो आप क्या करोगे? राज इनका जो आप कर दिया, तो हमें भी बताओ क्या करोगे? हमें तुम बताओ क्या करोगे? लक्ष्य नाम ने कहा लक्ष्य केवल एक है कि सारे संसार में अधर्म का विनाश कर दिया जाए। अगर दशानन अपने आप आ जाएगा शरण में, धर्म स्वीकार कर लेगा, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। तुम ही तो बताओ क्या करोगे?